Hey everyone, good morning, welcome back to my channel Medicos Point. I hope you all are doing good. So time is currently 4 a.m. and अभी मैं जिम के लिए जा रहा हूँ. अभी तो 4:30 बज चुके हैं. मैं उठा था 4 बजे. सो जाते जाते ट्रैवलिंग के टाइम में आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. बिकॉज वैसे भी फालतू में बैठना है ट्रैवलिंग के टाइम में, ऐसी रील स्क्रॉल करनी है, तो जो भी मेरे पास 15-20 मिनट है उतने में मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा ना. तो यस, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको मिलता हूँ बाद में. ठीक है, चलो. सो फाइनली टाइम इज़ करंटली 7 AM एंड वी आर बैक फ्रॉम जिम. हमारा 2 घंटे का सेशन होता है एंड दैट इज़ डन. अभी घर वापस चलते हैं एंड उसके बाद दोबारा से पढ़ना वगैरह स्टार्ट करेंगे. और तो क्या ही करना है. एंड सनराइज़ भी हो चुका है और आसमान पर्पल नहीं है, वो थोड़ा दिख रहा है बिकॉज जो कार का ये ग्लास है ना, उस पर थोड़ी वो क्या कहते हैं स्टिकर टाइप हुआ है, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है. बट वैसे सिंपल नॉर्मल आसमान ही है वो. बट ऐसे भी अच्छा लग रहा है, बड़ा एस्थेटिक सा लग रहा है. सो फाइनली आई एम बैक टू होम एंड मैंने आते टाइम कार में कुछ नहीं किया बिकॉज मैंने ना क्वेश्चंस जो जो किए थे फ़ोटो खींच के लेके गया था, वो मैंने उस टाइम ही कर दिए, जाते टाइम ही. एंड अब आके मैं दूसरा चैप्टर रीड करूँगा जो फर्स्ट वाला है एनसीईआरटी से. वैसे मैंने कर दिया था बट एनसीईआरटी से रीड नहीं किया था, तो अभी उसको एनसीईआरटी से रीड करता हूँ. एंड उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ एनसीईआरटी से. एनसीईआरटी वैसे मैं न्यू वाली भी लेके आया हूँ, बट मुझे ना वो थोड़ी ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ छूट ना जाए मेरा, बिकॉज़ वो बड़ी पतली सी है एज़ कम्पेयर टू पुरानी वाली एनसीईआरटी. तो हाँ, इसलिए मैं पुरानी वाली एनसीईआरटी को यूज़ करूँगा. क्यों ही रिस्क लेना जब पता ही नहीं है कि पुरानी में से आना है या नई में से आना है. तो चलो, मैं बाद में आप लोगों को मिलता हूँ. सो फाइनली वी आर डन विद आर एनसीईआरटी रीडिंग एंड ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था तो हो गई. बट मुझे थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज मैं साथ साथ में लिख के करता हूँ ना. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सीधा सीधा पढ़ेंगे तो कई बार हमारा माइंड ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. बट अगर हम लिखते हैं तो हमारा माइंड फोकस पे रहता है कि हाँ, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें पता होता है. एंड ये जो राइटिंग पैड या एलसीडी पैड जो भी है ना, ये बड़ा ही यूज़फुल चीज़ है यार. मुझे नहीं पता था कि ये इतनी यूज़फुल होगी, बट बहुत है. थैंक्स टू द न्यूएस्ट ब्रांड जिन्होंने मुझे भेजा. आई लिटरली नीडेड इट, बट मुझे नहीं पता था कि मुझे ये चाहिए. तो चलो, एनीवेज मैंने यहाँ पे चिट्स वगैरह भी लगाई हैं कई कई जगह पे, जो कि वो टॉपिक था मुझे समझ नहीं आता. एंड नाउ आई प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही मैं प्रैक्टिस करूँगा इसके लिए. एंड अभी मेरे पास कोई ऐसी बुक तो नहीं है जिसमें प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, तो इसलिए मैं यूज़ करूँगा नीट प्रेप एसेंशियल ऐप. एंड बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस में, जो कि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड हो. तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर भी देता हूँ इस ऐप के बारे में अगर मैं यूज़ कर ही रहा हूँ तो. जितना इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना है, उतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी है. तो हाँ, मैं थोड़ा बता देता हूँ इस ऐप के बारे में, जो कि यार मुझे बड़ी अमेजिंग सी ऐप लगी. ऐसा यूनिक सा फीचर मैंने कहीं पे देखा नहीं है. जैसे इसमें आपको हर चैप्टर की ना दो दो ऑप्शंस मिल जाएंगी. आप ओल्ड एनसीईआरटी से कर रहे हो या न्यू से, तो दोनों मिल जाएंगी. इतनी जल्दी ऐसे अपडेट्स लाना, आई नो, इट्स वेरी गुड. तो अभी मैंने बायोटेक्नोलॉजी का पढ़ा, तो अभी मैं उसका ही क्वेश्चन पढ़ूंगा. तो देखता हूँ, या नीचे स्क्रॉल डाउन करके ये मिल गया मुझे बायोटेक्नोलॉजी, एंड मैंने ओल्ड से पढ़ा तो मैं ओल्ड ही सेलेक्ट करूँगा. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक थिंग, आपको पेजेस वाइज क्वेश्चन मिलेंगे. ये देखो, आपने सपोज आपने 193 to 195 दो पेज पढ़े,
तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर सकते हो, उतने पेजेस में कौन से क्वेश्चन आए हैं प्रीवियसली या बन सकते हैं ऐसे। एंड जैसे अब ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया तो अब मुझे इसकी एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से है एंड इसकी एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिलेगा एंड वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगी इसकी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको ये भी पता चलेगा कितने % बच्चों ने सही किया एंड कितनों ने गलत, जिसकी वजह से आपको लाइक एक कंपटीशन का अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या कैसा कैसा लोग परफॉर्म कर रहे हैं ऐसे। तो या अभी मैंने क्वेश्चन करने ही है एंड इसके ऊपर ये भी लिखा होता है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में आया था, या फिर कुछ नए क्वेश्चन भी होते हैं जो कि आ सकते हैं इन फ्यूचर। तो हाँ, ऐसा है यार, लाइक बड़े ही अमेजिंग से फीचर हैं। एंड अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी समझ आता है तो वो भी आप बुक मार्क कर सकते हो एंड बाद में देख सकते हो। एंड इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन, लाइक आपको रिटन एक्सप्लेनेशन सब कुछ मिलता है अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। एंड नॉट ओनली बायो, आपको ये सब कुछ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में भी मिलेगा अगर आप नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे। सो या यू कैन चेक इट आउट, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड ये सब कुछ करने के बाद मैंने लाइक अपनी खोल ली है यूट्यूब, बिकॉज थोड़ी सी ब्रेक तो बनती है। मैंने पढ़ा तो थोड़ी सी ब्रेक ली, अब ब्रेक के बाद फिर से स्टार्ट करूँगा पढ़ना। एंड अभी मैं रिवाइज़ करने वाला हूँ फ़िज़िक्स। तो फिज़िक्स में रिवाइज़ वर्क पावर एनर्जी करूँगा मैं, बिकॉज मेरा वही एक चैप्टर हुआ है। 3 चैप्टर या 2.5 मान लो, 3 पूरे भी नहीं है। वर्क पावर एनर्जी है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट वाला चैप्टर है एंड एक है सर्कुलर मोशन। तो मेरा अभी सिर्फ वर्क पावर एनर्जी ही हुआ है फ़िज़िक्स में, तो सिलेबस थोड़ा कम ही हुआ है। बट अभी जो हुआ है उसको रिवाइज़ करता हूँ। तो इसकी भी मैं सेम ही अप्रोच रखूँगा, मैं साथ साथ में लिखता जाऊँगा फॉर्मूलाज, ताकि मुझे लाइक लर्न होते रहें। ये चैप्टर थोड़ा ईजियर साइड पे है तो इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है, बट यस, जैसा भी है अभी रिवाइज़ तो करना ही है। सो आई विल मीट यू गाइज आफ्टर दिस। सो फाइनली आई एम डन विद रिविजन ऑफ द चैप्टर एंड क्वेश्चंस वगैरह मैं बाद में लगा लूँगा इसके। क्वेश्चन लगाने के लिए आई विल बी यूजिंग उम्मीद सीरीज़ का, जो फर्स्ट उम्मीद सीरीज थी ना 2021 वाली, उसकी जो वर्कशीट्स मिली थी इनको लाइक ऐप पे, वो उसमें से करूँगा मैं। वो अच्छी हैं वर्कशीट्स, मैंने इसके अटेम्प्ट किए थे थोड़े क्वेश्चन पहले, तो उसका ही एक और वर्कशीट है तो उसी में से कर लूँगा। तो ये सभी वो हो गया है। एंड मैंने क्वेश्चन सोचा करने का मेरे मॉड्यूल से, लाइक जो मेरे पास मॉड्यूल पड़े थे पहले, बट क्वेश्चंस वर प्रिटी डिफ़िकल्ट, ऑन डिफ़िकल्ट साइड। जैसे वो वर्कशीट में क्वेश्चन थे ना, उसके हिसाब से ये थोड़े डिफ़िकल्ट थे, वो मुझे लगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि मैं इसके बाद क्वेश्चंस वहीं से करूँगा। एंड ये क्वेश्चंस बड़े ही इंटरलिंक थे, पुराने कुछ, लाइक बिल्कुल ही ज़्यादा ही कुछ हाई लेवल के थे, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया आधे में ही। एंड उसके बाद ये है सीधा शाम की रिकॉर्डिंग, बिकॉज़ मैं दोपहर में सो गया था 1 घंटे के लिए। उसके बाद अभी फिर उसके बाद थोड़ा सा लेज़ी सा फील कर रहा था तो पढ़ा नहीं। बट एनीवेज़ अभी बज रहे हैं 5 शाम के, मैं दुकान में जाके राइस लेके आया, बिकॉज़ राइस ख़त्म हो गए थे एंड मुझे खाने थे डिनर में, बिकॉज़ एज़ यू नो मेरा अर्ली डिनर होता है 6 बजे। तो यस, मैं दुकान से जाके राइस वगैरह लेके आया। तो अभी इनको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ उसमें, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, कंटेनर में शिफ्ट कर रहा हूँ एंड उसके बाद बना के खा के मिलूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो मेरे राइस बन चुके हैं, 6 बजने में अभी हैं 10 मिनट। तो अभी इसको लाइक दाल एंड राइस मैं खाऊंगा एंड आपको मिलूँगा इसके बाद। तो चलो ओके, ठीक है। तो राइस वगैरह खा के हमें जाना पड़ा सिलेंडर भरवाने, बिकॉज़ सिलेंडर ख़त्म हो गया था। मैंने भी राइस इंडक्शन पे ही बनाए हैं, बिकॉज़ हमारी अंदर वाली किचन का ना सिलेंडर ख़त्म हो गया। बाहर वाली में था, बट अंदर वाली की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एंड आज सिलेंडर वाला भैया आए भी नहीं थे डिलीवरी देने घर पे, तो हमें खुद ही जाना पड़ा, लाइक मी एंड माई फादर।
तो घर आने के बाद वापस मैंने डिनर तो करना नहीं होता, अब तो मैं फ्री होता हूँ ज़्यादा टाइम, 7-8। वैसे तो ये मैं बैठा रहता था नीचे डिनर के बहाने, बट अब कुछ काम नहीं होता तो मैं ऊपर आ जाता हूँ पढ़ने। तो अभी मैंने जैसे बताया था फिज़िक्स वाला कि वो वर्कशीट के बारे में, तो मैं उसी से क्वेश्चन कर रहा हूँ एंड उसी से कर रहा था। तो यस, अभी क्वेश्चंस करते हैं एंड आई विल मीट यू गाइस आफ्टर दिस। सो ये सारी शाम लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ही चल रहा था। अभी मैं लाइक 36 ईयर्स के PYQs कर रहा था बायोटेक्नोलॉजी के, एंड हेयर इज़ माई रिज़ल्ट, जो कि लाइक आई एम हैप्पी विद दैट। मैंने टोटल के 39 क्वेश्चन, जिसमें से कि 33 करेक्ट थे एंड सिर्फ 3 इनकरेक्ट थे। 3 लाइक मैंने छोड़े, बट सिर्फ 3 इनकरेक्ट थे। तो आई एम हैप्पी अबाउट दैट कि जो मैंने सुबह पढ़ा था, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी वैसे तो मैंने कर ली थी, बट PYQs मैंने सोचा एक बार 36 ईयर्स के भी लगा लेता हूँ, तो अच्छा लगा। लाइक अभी थोड़ा इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ गया है, तो अभी इसको साइड में रखते हैं, बाकियों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, बिकॉज प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस वाला चैप्टर अभी मेरा नहीं हुआ है एंड परसों टेस्ट है। टुडे इज़ फ्राइडे एंड परसों टेस्ट है, तो यह टेंशन हो रही है थोड़ी, बट इट्स ओके। ब्रेक लेनी तो बनती है, चाहे टेंशन हो चाहे कुछ हो, बट संभावना मैम इज़ परमानेंट, तो ये बीच में आएंगे ही आएंगे। तो चलो अभी मैं ब्लॉग देख रहा हूँ, इसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ। देखो यार, अभी मैंने व्लॉग देखते देखते सोचा कि मैं आगे क्या करूँ अब पढ़ने के लिए, बिकॉज़ वैसे तो रात हो चुकी है, बट अभी मैं पढ़ सकता हूँ, इतनी एनर्जी अभी है मेरे में, बिकॉज़ मैं दोपहर में सोया था। तो फिर मैंने सोचा कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर बहुत बड़ा है, लेक्चर्स तो देखो अभी 2 तो दिन बचे, 2 भी नहीं बचे, 1 ही बचा है, तो लेक्चर्स तो मैं नहीं देख पाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं NCERT हाईलाइट से क्यों नहीं कर लेता, लाइक जितना भी होगा होगा तो सही ना। NCERT हाईलाइट से कर लेता हूँ गरिमा मैम के, तो थोड़े मार्क्स तो मेरे आ ही जाएंगे, बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि ये मुझे चैप्टर बिल्कुल ही नहीं आता है, इतना तो आता है कि मैं थोड़ा बहुत तो कर ही सकता हूँ। तो ये सभी NCERT हाईलाइट से मैं करूँगा ये चैप्टर, जितना भी मेरे से हो सकेगा आज। वैसे तो आई थिंक ये 3-3.5 घंटे का है, तो देखते हैं जितना भी हो सकेगा, बट हाँ स्टार्ट में ज़रूर कर दूँगा। सो बस अभी मेरा यही है कि मैं इसको NCERT हाईलाइट से करता हूँ जितना भी होता है, तो उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ। सो इफ़ यू आर स्टिल हेयर, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अबाउट द चैलेंज दैट वी आर टेकिंग फ्रॉम टमोरो, दैट इज़ 4th ऑफ सितंबर, जो कि आप भी मेरे साथ लोगे एंड आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप लोगे ही लोगे। दिस इज़ फॉर 21 डेज़, लाइक 21 डेज़ का ये चैलेंज है, एंड आई ट्राई टू अपलोड डेली अगर मेरे से हुआ तो, बट कंसिस्टेंसी तो पक्का रहेगी, दैट आई प्रॉमिस। तो इस चैलेंज में क्या होगा कि आपको रोज़ सुबह जल्दी उठना है, मुझे अपनी टू डू लिस्ट मेरे टेलीग्राम पे सेंड करनी है सुबह सुबह ही, मैं भी करूँगा आप भी करोगे। फिर हमें 21 डेज़ में अपना सारा बैकलॉग ख़त्म करना है एंड ट्राई टू स्टडी 10+ आवर्स अ डे, एंड थोड़ा प्रोडक्टिव बनाओ दिन को, थोड़ी अच्छी अच्छी हैबिट्स अपनी बनाओ दिन में। बाकी डिटेल्स में मैं आपको बता दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में एंड मेरे टेलीग्राम पे, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माई टेलीग्राम। सो अभी 11:34 हो चुके हैं एंड अभी मुझे एक वीडियो का थोड़ा शूटिंग करनी है एंड एडिट भी करनी है उसके बाद वीडियो, तो मुझे अभी पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए, बिकॉज मुझे कल सुबह जिम भी जाना है। तो अभी मुझे सो भी जाना है 12 बजे तक, 12 बजे तक मैं कंप्लीट कर दूंगा जो भी मुझे करना है, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। हाँ, वेरी बिज़ी बड़ा ही बिज़ी चल रहा हूँ, बिकॉज लास्ट कुछ दिन ना बड़े अनप्रोडक्टिव से थे, तो अभी बिज़ी होना पड़ रहा है। सो बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर विद द फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय एवरीवन।